अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू सिलेबस के मुताबिक हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ था। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर किया था और आज के लेक्चर में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। तो चलो जरा देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऐसे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता है। कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड होने से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, ऐसे कंपाउंड्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन सारे के सारे कंपाउंड्स को हम लोग और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मतलब जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं वो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उसको स्टडी करते हैं, लेकिन जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन सारे कंपाउंड्स को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग मेटल से बनने वाले कंपाउंड को स्टडी करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सारे मेटल्स की एग्जांपल्स हैं। नॉन मेटल से जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे उन कंपाउंड्स को भी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जैसे कि आपके पास अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसी तरह साल्ट्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और बेस की या फिर बेसिस के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको भी हम लोग किस में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बेस की अगर आप एग्जांपल ले ले तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इनकी एग्जांपल होते हैं। मैं यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को हम जरा देखते हैं। जैसे कि आपके पास H2O है, सोडियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और आपके पास ग्लूकोज है, और सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास। ये यहां पर आपके पास ये जो H2O है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जो ग्लूकोज है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहां पर एक वो आपको फर्क बताता चलूं कि ये जो ग्लूकोज है ये क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्योंकि ग्लूकोज में आपने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड होता है। दैट्स वाई ये जो ग्लूकोज है C6H12O6 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने एक शर्त रखी थी कि कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड के बाद जो कंपाउंड्स बनेंगे उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हम उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड होता है। इसमें अगर आप देखिए इनमें कार्बन तो है लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। दैट्स वाई ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सोडियम क्लोराइड है, H2O है, आपके पास H2SO4 है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ये सारे के सारे आपके पास क्या है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और याद रहे इन ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस में स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब ये पॉइंट भी हमारा चल गया, ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। इसके बाद जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हम उनको एज अ फ्यूल के तौर पर, मतलब गाड़ियों में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, और एज अ मेडिसिन के तौर पर जो दवाइयात वगैरह बनाए जाते हैं, और एज अ कैटलिस्ट के तौर पर, कैटलिस्ट से मुराद ये है कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो रिएक्शन को फास्ट करते हैं या तो रिएक्शन को ये क्या करेंगे? स्लो डाउन करते हैं। और साथ साथ में जो कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि सब्सटेंसेस को या फिर कुछ चीज़ों को कलर देते हैं, और ये हम किस में स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मजीद लेक्चर में फिर बात होगी।